नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो खेल खेल में। रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी T20 श्रृंखला से बाहर। DDCA के क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन की घोषणा। फैफ डु प्लेसी को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिनीय श्रृंखला में आराम। कॉन्केशन सब्स्टिट्यूट पर विवाद। हेनरिकेस बोले जडेजा का रिप्लेसमेंट चहल ठीक नहीं। सहवाग ने कहा भारत का फैसला सही रहा। सुनील छेत्री ने बेंगलोर को दिलाई सीजन की पहली जीत। पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंची। पैरा एथलेटिक्स कोच नवल सिंह कोरोना पॉजिटिव। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे सभी खिलाड़ी हॉस्टल में क्वारंटाइन। अब खबरें विस्तार से। रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी T20 श्रृंखला से हुए बाहर। भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी T20 श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पहली T20 मैच में भारतीय पारी के आखिरी ओवर में जडेजा के हेलमेट पर मिचेल स्टार्क की गेंद लगी थी, जिसके बाद जडेजा फील्डिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतरे थे। उनकी जगह कॉन्केशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर युजवेंद्र चहल मैदान पर उतरे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में बल्लेबाजी के दौरान पारी के अंतिम ओवर में जडेजा चोटिल हो गए थे, जिसके बाद BCCI मेडिकल टीम द्वारा पारी ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर निदान की पुष्टि की गई। जडेजा निगरानी में हैं और मूल्यांकन के आधार पर जरूरत पड़ने पर उन्हें स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। यह चल रही T20 श्रृंखला के आगे में हिस्सा नहीं लेंगे। बयान में आगे कहा गया, अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को भारतीय T20 टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला में अगले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। विराट कोहली कप्तान, KL राहुल विकेटकीपर उप कप्तान, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चहर, T नटराजन और शार्दुल ठाकुर। DDCA ने क्रिकेट सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने शुक्रवार को क्रिकेट सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की। अतुल वासन को CAC के अध्यक्ष बनाए गए हैं और समिति के अन्य 2 सदस्य रॉबिन सिंह जूनियर और परविंदर अवाना हैं। DDCA ने ट्वीट किया, घरेलू सत्र 2020-21 के लिए DDCA क्रिकेट सलाहकार समिति के गठन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। DDCA ने एक बयान में कहा कि समिति की बैठक में 3 सदस्य होंगे जो अनिवार्य रूप से अध्यक्ष को शामिल करेंगे। जहां एक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सवाल है, DDCA ने कहा कि समिति चयन समितियों, कोच, प्रबंधन सलाहकार समिति कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष से सिफारिश करेगी, जो DDCA के लेख के अनुच्छेद 29 के अनुसार है। DDCA ने आगे कहा कि समिति उपरोक्त नामों की सिफारिश केवल ऐसे टूर्नामेंटों के लिए करेगी जो BCCI द्वारा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए रखे गए हैं और चयन समितियों, कोचों, प्रबंधकों, सहायक कर्मचारी आदि की नियुक्ति के नियमों और शर्तों की सिफारिश करते हैं। इसके अलावा समिति प्रत्येक और हर पहलू में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। फैफ डु प्लेसी को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिनीय श्रृंखला में आराम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फैफ डु प्लेसी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिनीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। उन्होंने इस श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को उक्त जानकारी दी। डु प्लेसी के अलावा कैसिडो रबाडा, पाइट बिल्जोन, ब्रियोन, रीजा हेंड्रिक्स को टीम से बाहर किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने एक बयान में कहा, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए फैफ डु प्लेसी को आराम दिया गया है, जबकि रबाडा चोटिल, टीम पिट वैन बिल्जोन, बारियन और रियाज हेंड्रिक्स के सभी 4 दिवसीय घरेलू श्रृंखला में वापसी करने के लिए बाहर किया गया है। डु प्लेसी को आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न 3 मैचों की T20 श्रृंखला में खेलते हुए देखा गया था। डु प्लेसी ने श्रृंखला में 121 रन बनाए थे, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 58 रन था। इस हफ्ते की शुरुआत में तेज गेंदबाज कैसिडो रबाडा को इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में चोट के कारण बाहर कर दिया गया था। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने पुष्टि की थी कि रबाडा की चोट तो ठीक होने में लगभग 3 हफ्ता लगेगा। रबाडा को आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ चल रही T20 श्रृंखला में एक्शन में देखा गया था। तेज गेंदबाज ने पहले T20 मैच में हिस्सा लिया और वह सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल रहे।
इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला एक दिनी शुक्रवार को खेला जाएगा। कंकेशन सब्स्टिट्यूट पर विवाद, हेनरिकेस बोले जडेजा का रिप्लेसमेंट चहल ठीक नहीं। सहवाग ने कहा भारत का फैसला सही रहा। भारतीय टीम ने T20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से शिकस्त दी। मैच में चोटिल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह स्पिनर युजवेंद्र चहल को कॉन्केशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल किया गया था। चहल 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। इस रिप्लेसमेंट पर ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिस लैंगर और ऑलराउंडर हेनरिकेस से लेकर सभी प्लेयर नाखुश दिखे। वहीं इंडियन साइड की बात करें तो पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर ने इस रिप्लेसमेंट को बिल्कुल ठीक फैसला करार दिया। दरअसल मैच में भारत की पारी के दौरान 19वें ओवर में बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई थी। इसके बाद 20वें ओवर में मिचेल स्टार्क की बॉल जडेजा के हेलमेट पर लग गई थी। हेनरिकेस ने कहा, मुझे कंकेशन रिप्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। यदि खिलाड़ी को सिर से बॉल लगी है और डॉक्टर रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यह रिप्लेसमेंट नियम के मुताबिक समान होना चाहिए। ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर ही आना चाहिए। मैदान पर जो आया वह बॉलर था जो 11 नंबर पर बल्लेबाजी करता है। मेरा मानना है यह ठीक नहीं है। सहवाग ने कहा, भारतीय टीम का फैसला सही था क्योंकि जडेजा खेलने के लिए फिट नहीं थे। टीम इंडिया को वह एक मौका मिला था। जडेजा ने के सिर पर बॉल लगी थी और जब ऐसी चोट लगती है तो कोई यह नहीं कह सकता कि कंकेशन उसी समय होगा। इसके लक्षण 24 घंटे के अंदर भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, उनका तर्क है कि चोट के बाद भी जडेजा ने बल्लेबाजी की और रन बनाए, लेकिन जब आप ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर हेलमेट हटाते हैं तो सूजन साफ दिखती है। प्लेयर को चक्कर भी आ सकते हैं। मुझे भी कई बार हेलमेट में बॉल लगी है, इसलिए मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। हालांकि हमारे समय में ऐसा कोई नियम नहीं था। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, जब स्टीव स्मिथ को सिर पर बॉल लगी थी तो मार्नस लबुशाने को कॉन्केशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल किया गया था। तब लबुशाने ने एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए रन भी बनाए थे। तब ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा मिला था। इसलिए मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को शिकायत नहीं करनी चाहिए। भारत के कॉन्केशन सब्स्टिट्यूट लेने के फैसले को से ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिस लैंगर गुस्से में नजर आ रहे थे। पहली पारी के बाद उन्होंने मैच रेफरी डेविड बून से बहस भी की। वहीं मैच के बाद गावस्कर ने एक चैनल पर कहा था कि सब कुछ नियम के तहत हुआ है क्योंकि यह फैसला मैच रेफरी डेविड बून ने लिया है। बून भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्लेयर हैं, ऐसे में वे अपनी टीम के खिलाफ गलत फैसला क्यों लेंगे। सुनील छेत्री ने बेंगलोर को दिलाई सीजन की पहली जीत। पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंची टीम। इंडियन सुपर लीग में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बेंगलोर एफसी ने सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। चेन्नईयन एफसी के खिलाफ हुए मैच में सुनील छेत्री ने मैच के हीरो रहे। उन्होंने मैच के 56वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की जीत दिलाई। बेंगलोर की टीम इस सीजन की 3 मैचों में पहली जीत और अब 5 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं चेन्नईयन को 3 मैचों में यह पहली हार का सामना करना पड़ा है। 3 बदलाव के साथ उतरी बेंगलोर की टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही और 7वें मिनट में ही उसको डिफेंडर आशिक को येलो कार्ड का सामना करना पड़ा। 16वें मिनट में चेन्नईयन को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब उसके मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह वेस्पॉल ने ली। 2 मिनट बाद ही चेन्नईयन के ब्राजीलियन मिडफील्डर राफेल ने बॉक्स के बाहर से पहला हमला किया। हालांकि उनका यह शॉट सीधे गुरप्रीत संधू के दस्ताने में गया। इसके 3 मिनट बाद किवेलारो के साथ साबिया खुद को रेफरी से नज़र से बचा नहीं पाए और उन्हें येलो कार्ड दिखाया गया। 31वें मिनट में बेंगलोर के राहुल ने बॉक्स के अंदर बेहतरीन मूव बनाया, लेकिन हेडर से लगाया उनका यह शॉट वाइड चला गया। 6 मिनट बाद ही बेके की टीम की तरफ से एक और आक्रमण हुआ, लेकिन इस बार जुआनन ने हेडर को विशाल कैच के से सेव कर लिया। 45वें मिनट तक बेंगलोर और चेन्नईयन मैच में चढ़कर खेल रही थी और कई आक्रमण के बावजूद वे पहले हाफ में गोल नहीं दाग पाए। दूसरे हाफ में बेंगलोर ब्राउन की जगह क्रिस्टियन के साथ उतरी। 48वें मिनट में क्रिवेलारो और 3 मिनट बाद ही बेंगलोर के सुरेश सिंह रेफरी द्वारा बुक किए गए। कुछ मिनट बाद ही बेंगलोर के पास अपना खाता खोलने का सुनहरा अवसर आया। बॉक्स के अंदर फाउल के कारण रेफरी ने बेंगलोर के पक्ष में पेनल्टी दी। कप्तान सुनील छेत्री ने 56वें मिनट में इस पेनल्टी को गोल में तब्दील करके बेंगलोर को 1-0 की बढ़त दिलाई। छेत्री का सीजन का यह पहला गोल है। पैरा एथलेटिक्स कोच नवल सिंह कोरोना पॉजिटिव। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे सभी खिलाड़ी
हॉस्टल में क्वारंटाइन। पैरा एथलेटिक्स कोच नवल सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलीट के चल रहे नेशनल कैंप में बतौर कोच नियुक्त है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार नेशनल कोच के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को हॉस्टल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। वही कोच भी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उससे पहले आर्चर कपिल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में चल रही नेशनल कैंप में शामिल थे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर पैरा एथलेटिक्स और पैरा ओलंपिक समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पैरा ओलंपिक समिति ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक, पैरा एथलीट देवेंद्र झझरिया परमार और शताब्दी अवस्थी शामिल थी। रिजिजू ने पैरा एथलीट को आश्वासन दिया कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार और पीएसआई मिलकर पैरा एथलीटों के हित में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें हर प्रकार की सुविधा ट्रेनिंग के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।